स्टूडेंट श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम केमिस्ट्री क्लास के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रा। ध्यान है, ये जो रमन अपने इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया था। और कल मैंने इससे रिलेटेड जो वीडियो बनाया था उसमें अपने इससे रिलेटेड जो बातें थी अपन ने बात की। कुछ बातें अपन आज थोड़ा वापस डिस्कस करेंगे कि भाई जो रमन स्पेक्ट्रा है वो किस तरह से फॉर्म होता है, किस तरह से उसमें देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद अपन जो एप्लीकेशंस हैं उन सारी एप्लीकेशंस की अपन फॉर्मेशन देखेंगे, उनके बारे में उनका जो एप्लीकेशन अप्लाई हो रहा है अपने रमन स्पेक्ट्रा का किसी के लिए, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो जनरली जो कल जो बात अपन ने की थी उसमें अपन ने यही कहा था कि जो रमन स्पेक्ट्रा है उसका फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। तो अपन ने कहा था कि मान लो कोई सैंपल है, उस सैंपल से क्या की जाती है कि भी आपको कोई भी रेडिएशन है वहाँ पर एक्सीडेंट कराई जाती है, कोई विकिरण उस पर गिराया जाता है। तो जैसे ही विकिरण गिरता है अपन ने कहा था कि भी जो रमन है वो इसके बारे में कह रहा था कि जो सैंपल है वो क्या करता है कि अलग अलग आवृत्ति का क्या कहें जो प्रकाश है या विकिरण है उनका अवशोषण कहें या उनमें से जो पारगमित होते हैं उनके बारे में उसने कहा था। और साथ में उसने मैं यह भी बताया था कि जब आपतित प्रकाश और विकिरण दोनों की मात्रा बराबर हो उस जगह हमने कहा था कि जो रेले है वो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। रेले स्पेक्ट्रम एक सीधी लाइन के प्राप्त होता है और इस रेंज में वो क्या प्राप्त होता है बराबर, मतलब V बराबर 0 का मतलब यहाँ पर यही है कि यहाँ पर आपतित प्रकाश और विकिरण दोनों ही क्या है समान मात्रा में है। दूसरी बात जो रमन ने कही उसने क्या कहा कि जब आपतित प्रकाश गिरता है तो जो प्रकीर्णन हो रहा है वो कम भी हो सकता है आपतित प्रकाश से और ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो लाइंस के रूप में जो दिखाया गया है रमन ने यही एक्सप्लेनेशन करने को कहा है कि देखो कि जब क्या है आपतित प्रकाश क्या है कम है, आपतित प्रकाश है वो प्रकीर्णन प्रकाश की तुलना में क्या है जो प्रकीर्णन है वो क्या हो रहा है यहाँ पर कम हो रहा है। जब ऐसा स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा है तब इस तरह से लाइनें प्राप्त होंगी। दूसरी बात उसने कही कि जब आपतित प्रकाश है वो प्रकीर्णन प्रकाश से क्या है कम है, मतलब प्रकीर्णन क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, मतलब ज़्यादा आवृत्ति के जो लाइनें हैं वो देखने को मिलती है तो उनमें इस तरह से प्राप्त होती है। अब क्या बताया, जब आवृत्ति में जो लाइनें जो प्राप्त हो रही हैं स्पेक्ट्रम के अंदर अगर उनमें कम मात्रा में होती है तब उनको स्टोक लाइन के नाम से भी जाना जाता है। कम आवृत्ति वाली जो रमन लाइन्स हैं वो प्राप्त हो रही हैं तो वहाँ पर आपके स्टोक लाइन्स आएंगी और ज़्यादा मात्रा की होंगी तब ऊपर क्या आएंगी एंटी स्टोक लाइंस के नाम से वो जानी जाएंगी। और दो तरह के इसमें स्पेक्ट्रम इसमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से रमन और रेले वाला स्पेक्ट्रम है वो देखने को मिलता है। अब ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है अब उसमें अपने एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो जिसमें देखो क्या बताया गया है कि जो रमन स्पेक्ट्रा है खास तौर पे किस किस के लिए अप्लाई हो रहा है। पहला है आपके मोलिकुलर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में कि आणविक संरचना है किसी यौगिक की उसको ज्ञात करने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसको अपन डिटेल से भी वापस करेंगे। दूसरा क्या बताया है एप्लीकेशन बॉन्ड फॉर्मेशन में कि यहाँ पर कोई कंपाउंड है उसमें किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर सहसंयोजक बॉन्ड बन रहा है या इसमें किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन है वो हो रहा है, इसको रमन स्पेक्ट्रा से अपन बता सकते हैं। तीसरी एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर में इस यहाँ पर देखो क्या चीज़ है कि जो ऑर्गेनिक मान लो कोई कंपाउंड है और खासकर जिसमें एरोमेटिक हो तो उसके लिए देखो क्या बताया है कि जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें स्ट्रक्चर कैसी बनेगी
दूसरा, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होगी, ये अपन रमन स्पेक्ट्रा से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर चौथी एप्लीकेशन अपने बात करें यहाँ पर, चौथी आपके हैं पॉलीमर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में। मतलब क्या बताएं कि पॉलीमर बना है, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन किस तरह हुआ, मतलब उसमें कितनी यूनिट आके जुड़ी और उससे एक कितना बड़ा जो बहुलक बना पॉलीमर उसमें तैयार हुआ, उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के अंदर भी रमन स्पेक्ट्रा का है बहुत बड़ा रोल है। फिर बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। यहाँ पर देखो क्या बताया, जनरली यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो विद्युत अपघट्य तैयार किए जाते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा काम में आता है कि जहाँ पर स्पेक्ट्रम है उसके द्वारा तय किया जाता है कि जो विद्युत अपघट्य बनाया जा रहा है ये इसकी स्टेबिलिटी, इसकी रिलायबिलिटी और इसके अंदर जो अपन कहें कि जो इलेक्ट्रिक फॉर्मेशन है वो इसमें कितने ज़्यादा देखने को मिल सकता है, वो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिले। लास्ट जो एप्लीकेशन है उसमें क्या दे रखा है आपके, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यहाँ पे मतलब किसी का मात्रात्मक विश्लेषण अगर यदि करना हो तो क्या किया जाता है, रमन स्पेक्ट्रा द्वारा उसको आसानी से इसमें किया जा सकता है। तो जनरली अपने पास एक आउटलाइन हमारे पास प्राप्त होगी कि जो रमन स्पेक्ट्रा है अपन उससे किस किस कंपाउंड के लिए अपन फॉर्मेशन इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें किसी कंपाउंड की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको क्या कर सकते हैं अपन इसमें ज्ञात कर सकते हैं कि भी इसमें किस तरह का स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन मिलेगा। तो जो सबसे पहला है अपन उसी की बात करते हैं इसमें। तो पहली आपके है इसमें आपके एप्लीकेशन जिसमें बात करें तो पहला इसमें आपके दे रखा है CO2 के लिए कि रमन स्पेक्ट्रा है वो CO2 को क्या कर देता है, पूर्ण रूप से एक्सप्लेनेशन कर देता है। अब ये एक्सप्लेनेशन किस तरह से होगा अपन वो देखेंगे कि रमन स्पेक्ट्रा किस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन करता है। जनरली ये क्या है, एक सममितीय कंपाउंड है। सममितीय मतलब एक सिमेट्रिकल पोजीशन इसमें देखने को मिलती है। कैसी है, इसमें सिमेट्रिकल फॉर्मेशन इसमें देखने को मिल रही है। जिसमें जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें इस तरह का स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलता है। अब रमन स्पेक्ट्रा में जब ये देखा गया तो इसमें क्या बताया गया कि यहाँ पर जो 3 तरह की यहाँ पर जो विधाएं हैं या आउटलाइंस हैं वो क्या होंगी, यहाँ पर प्राप्त होंगी। क्या प्राप्त होंगी, 3 तरह की आउटलाइन प्राप्त होंगी। मतलब यहाँ पर 3 तरह का यहाँ पर स्पेक्ट्रम जो बन रहा है उसको देखने को मिलेगा। जिसमें बात करें आपके 2 तो V1, V2 व V3, मतलब जो स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसमें जो लाइनें प्राप्त हुई है इसमें V2 और V3 ये हमेशा जो IR लाइंस है उनको क्या करेगा, इसमें प्रदर्शित करेगा। मतलब क्या बताया है कि जो IR है ये लाइन इसमें देखने को मिलती है। अब दूसरी बात करें कि इसमें रमन स्पेक्ट्रा है वो किस तरह से रोल अदा कर रहा है, तो देखिए क्या बताए गए हैं। यहाँ पर जो V1 है ये क्या है, ये आपके जो रमन स्पेक्ट्रा है, रमन स्पेक्ट्रा ये क्या करेगा, इसको प्रदर्शित करेगा। जिसमें एक ये लाइन प्राप्त होगी और 2 आपके IR से प्राप्त होंगी। तो क्या बताया गया है कि CO2 के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जिसके लिए बात करें जो V1 जो अपने किसके लिए प्राप्त हो रही थी, रमन स्पेक्ट्रा के लिए, उसका जो मान है वो पर सेंटीमीटर प्राप्त होता है। 1360 पर
सेंटीमीटर, या यूँ कह दे 1360 सेंटीमीटर का यहाँ पर क्या प्राप्त पर सेंटीमीटर का जो रमन स्पेक्ट्रा है उसकी लाइंस क्या हो रही है यहाँ पर प्राप्त हो रही है। दूसरी अपन V2 के लिए कहें, क्या बताया है किसके लिए, V2 ये आपके अवरक्त क्षेत्र है उसको प्रदर्शित करेगा। तो उसके लिए देखो मान बताया आपके 667 पर सेंटीमीटर का इसमें जो स्पेक्ट्रम की जो लाइन है वो इस पे प्राप्त होती है। और लास्ट अपन बात करें V3 की, तो यहाँ पर 2397 पर सेंटीमीटर की यहाँ पर आउटलाइन प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये स्पेक्ट्रम क्या कहता है कि यहाँ पर ये जो मान प्राप्त होते हैं तो प्रायोगिक तौर पे ये सिद्ध कर दिया गया कि जो CO2 है उसमें सममिति प्रेजेंट होती है, मतलब वो क्या है, सिमेट्रिकल है। इसीलिए इसकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन बनेगी वो क्या होगी, आपके लीनियर होगी, मतलब इसकी संरचना कैसी होगी, रेखीय इसकी संरचना होगी। और इस आधार पर क्या बता दिया, किसी कंपाउंड के लिए उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन इसमें दिखा दिया। अब बात करते हैं एक दो और यौगिक, जैसे अपन बात करें कि भी और कोई यौगिक है जिसमें इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, तो अपन उसकी बात करते हैं। मतलब क्या बताया है कि जो रमन स्पेक्ट्रा है उसकी जो लाइंस हैं वो किस तरह से बन रही हैं उसका फॉर्मेशन बताया गया है। अब दूसरी बात करें N2O के लिए, तो यहाँ पर देखो N2O के लिए क्या बताया गया है यहाँ पे कि सामान्यतः N2O स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में देखें तो ये हमें एक सममितीय यौगिक है वो देखने को मिलता है। मतलब क्या है, यहाँ पर CO2 जैसा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, लेकिन जब रमन स्पेक्ट्रा से देखा गया तो न तो ये सममित है और न ही ये क्या है इसकी तरह स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन बनाता है। तो क्या बताया गया है, ये आपका एक असममित कंपाउंड है, असममित यौगिक है। कैसा है, असममित अनसिमेट्रिकल यौगिक या कंपाउंड। अब ये ऐसा फॉर्मेशन इसमें देखने को मिल गया, तो जनरली क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो किस तरह से मिलेगा, इस तरह से। और इसको अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, इसकी जब स्ट्रक्चर की बात की गई तो इसमें सामान्यतः ये क्या है, इसमें तीन तरह के जो क्षेत्र, दो तरह के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें एक तो आपके V2 मिलेगा अवरक्त क्षेत्र में, इसमें V3 वाला कंपोजिशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, और V1 आपके रमन क्षेत्र कहते हैं या रमन स्पेक्ट्रा के अंदर इसमें इतनी लाइनें प्राप्त होती हैं। अब क्या बताया गया है कि ये जो फॉर्मेशन बन रहा है इसमें इसकी जो संरचना है किस तरह से देखने को मिलेंगी, इस तरह से। कैसा है, असममित है, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन इस तरह से देखने को, मतलब यहाँ पर ये आपको फॉर्मेशन कभी देखने को नहीं मिलेगा, ये फॉर्मेशन कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करें कि जो रमन स्पेक्ट्रा है उसके अंदर एक तो आपके अवरक्त क्षेत्र लाइन है वो इसमें देखने को मिलती है, और V1 के लिए जो रमन क्षेत्र है वो देखने को यहाँ पर मिलता है। तो किस तरह की दूसरा कंपाउंड हो गया कि भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में बात करें। अब इसके अलावा अपन बात करें एक कंपाउंड और है इसी की जैसा, लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में क्या है, अलग अलग आपको स्थितियां देखने को मिलेंगी। तीसरा कंपाउंड अपन देखें
आपके H2। यहाँ पर भी देखने को तो लगता है कि भाई इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है, वो किस तरह से मिलेगा कि आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो CO2 वाला बनाया था उसी की तरह मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी कैसा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर जनरली जो फॉर्मेशन है वो आपको इस तरह से मिलेगा। मतलब क्या बताया, ये भी क्या है, एक असममित कंपाउंड है, यौगिक है, यानी अनसिमेट्रिकल कंपाउंड फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलता है। जहां तक स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आपके बेंड शेप या अपन यूं कह दे उल्टा वी शेप इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जहां तक बात करें इसमें अपने अवरक्त क्षेत्र तो इसकी तो V1 व V2 प्राप्त होते हैं, जबकि बात करें रमन क्षेत्र वाले लाइन की तो वहां पर V3 लाइन्स है, वो क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन करती हैं। मतलब दो लाइन तो किसकी प्राप्त होंगी, आपके IR वाली और एक आपके रमन। तो क्या बताया गया है कि किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन भी किससे एक्सप्लेन किया जाता है, आपके रमन स्पेक्ट्रा द्वारा। तो ये आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन होती है जिसमें अपन ने बात की कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो दिखाने के अंदर। अब दूसरी बात करें, दूसरी एप्लीकेशन में क्या बताया गया है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन है कि भाई यहाँ पर जो यौगिक है उसमें किस तरह के बंध बनेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी किसके द्वारा किया जा सकता है, आपके रमन स्पेक्ट्रा द्वारा। किस तरह से किया जाएगा, जनरली क्या बताया गया है, NaCl, KCl, MgCl2 ये जो कंपाउंड्स हैं क्या करते हैं, जो रमन स्पेक्ट्रा बन रहा है उसका प्रदर्शन नहीं करते। तो मतलब क्या है कि इनकी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर किस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं जनरली इनमें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर आयनिक बंध है इनमें बन रहे हैं। अब अपन कुछ उदाहरण और देखें, जैसे बात करें आपके HgCl2, Hg2Cl2 और एक आपके और है ZnCl2। इन यौगिकों में देखो क्या बताया गया है कि यहां पर जो रमन स्पेक्ट्रा है वो क्या होता है, आपके फॉर्म होता है। क्या बताया है, यहाँ पर जनरली जो रमन स्पेक्ट्रा है वो आपके यहाँ पर बनता है। तो क्या बताया गया है कि ऐसा जब इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या बताया गया, यहाँ पर किस तरह का बंध बनेगा, आपके कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ पर फॉर्म होगा। मतलब क्या बताया गया है, यहाँ पर सहसंयोजक बंध आपको देखने को मिलेगा। किस तरह का बॉन्ड देखने को मिलेगा, सहसंयोजक बंध यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि जो रमन स्पेक्ट्रा है वो किसी कंपाउंड के लिए बात करें तो वो क्या कहता है कि यदि वो स्पेक्ट्रा प्रदर्शित कर रहा है तब तो वो उसकी फॉर्मेशन देगा। जैसे यहाँ पर दे रहा है कि यहाँ पर किस तरह का बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, बन रहा है। अगर स्पेक्ट्रा नहीं देगा जनरली क्या है, उसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, तो ये अब इस तरह से जो फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है इसमें सीधा सीधा अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन अच्छे से एक्सप्लेन होता है किसके द्वारा, रमन स्पेक्ट्रा द्वारा।
अब तीसरी बात करते हैं अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर में, मतलब कार्बनिक जो यौगिक हैं उनकी संरचना के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है कि भाई ये क्या कर देता है, इन यौगिकों के अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगी उसका एक्सप्लेनेशन कर देता है। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, सामान्यतः यहाँ पर आपके एग्जाम्पल लिया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, खासकर मैंने कहा था यहाँ पर किसके लिए बात करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। तो क्या बताया गया है कि जो बेंजीन है, क्या बताया है कि जो बेंजीन है उसमें दो तरह के जो प्रबल क्षेत्र हैं या प्रबल रमन लाइन है वो देखने को मिलती है। कितनी लाइन बनती है यहाँ पर, दो प्रबल लाइन बनती है आपके रमन स्पेक्ट्रा के। दो प्रबल लाइंस बनती है आपके रमन क्षेत्र की। अब ये किस रेंज के प्राप्त होंगे, तो उसमें देखो एक तो आपके रेंज है इसमें पर सेंटीमीटर और दूसरी आपके इसमें है 1050 पर सेंटीमीटर। तो दो तरह की प्रबल लाइंस प्राप्त होंगी। अब क्या बताया है कि ये इसकी स्ट्रक्चरल के बारे में बताया गया कि भाई इसमें दो तरह की लाइन भी प्रबल क्षेत्र है। तो यहाँ पर इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन को भी बता देता है कि यहाँ पर किस प्रकार के बंध बने हैं, एकल बंध बना है, द्विया बंध बना है, त्रिया बंध बना है, उसको एक्सप्लेन कर देता है। तो बेंजीन के अंदर जब रमन लाइंस जो प्राप्त होती है इस रेंज की प्राप्त होती है, तो यहाँ पर एक चीज बताई गई कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। क्या है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध एवं कार्बन कार्बन के मध्य द्विया बंध भी क्या पाया जाएगा, उपस्थित होगा। ठीक है, और इस आधार पर जो अपने वैज्ञानिक थे केकुले, जिन्होंने बेंजीन की जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है उसको एक्सप्लेन किया था, जिसमें अपन ने देखा था कि बेंजीन है उसके अंदर अलग अलग तरह की जो 5 स्ट्रक्चर थी वो देखने को मिलती हैं। जनरली अपन यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन देंगे इसकी 2 स्ट्रक्चर से देंगे, जिसमें केकुले जो फर्स्ट और जो लास्ट 5th थी अपन उसको इसमें ड्रॉ करेंगे, इसमें दिखाएंगे किस तरह से ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, जिसमें आपने सबसे पहले केकुले ने बताया था। तो अब देखो यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है, अब इस तरह का चेंज देखने को मिल रहा है। तो मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन को भी क्या किया जाता है, रमन स्पेक्ट्रा द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके हैं पॉलीमर स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पर देखो अपने को पता है कि जो पॉलीमर है वो बहुत सारी क्या बने, जो एकलक इकाइयाँ कह दे, ये क्या करेंगी, बहुत सारी मिलकर यहाँ पर क्या बना देंगी, आपके पॉलीमर बना देंगी या बहुलक बना देंगी। तो क्या बताया गया है, जो एकलक इकाई है ये सामान्यतः जो क्रिस्टल फॉर्मेशन दिखाती है उसको क्या किया जा सकता है, आपकी जो रमन स्पेक्ट्रा है उसकी एकलक इकाई को क्रिस्टल फॉर्मेशन के अंदर भी क्या कर देता है, डिटेक्ट कर देता है। मतलब इसको प्रदर्शित कर रहे हैं कि भी एकलक इकाई है पॉलीमर के अंदर किस तरह से फॉर्म होंगी और उससे किस तरह से ये जो पॉलीमर बन रहा है उसका फॉर्मेशन किस तरह से होगा। अब इसके लिए देखो एक यौगिक दिया गया है आपके, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसके लिए जो स्ट्रक्चरल मान दिया गया है आपके पर सेंटीमीटर।
अब ध्यान रखने किसके लिए बताया गया है, जो पॉलीमर की एकलक इकाई होती है उसके लिए। अब उसके बाद अपन बात करते हैं इसमें जो इसकी 5th एप्लीकेशन है, जिसकी अपन बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर किस तरह से काम में आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जो अपने विद्युत अपघट्य बनाए जाते हैं उनके अंदर जो क्रिस्टल फॉर्मेशन के अंदर अपने देखने को मिल रहा है, वहां पर जो विद्युत अपघट्य तैयार किए जाते हैं उनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन को भी क्या कर देता है, ये डिटेक्ट कर देता है कि इसमें किस तरह से क्रिस्टलीय ठोस काम में आएंगे, किस तरह से इसमें जो ध्रुवीय अणु हैं वो इसमें विलायक के रूप में काम करेंगे। मतलब क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये विद्युत अपघट्य की जो अपने बात करें सॉल्वेंट और को, एक तो सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, इन दोनों का एक्सप्लेनेशन भी क्या है, अपने रमन स्पेक्ट्रा द्वारा किया जा सकता है कि कितना तो उसमें जो पदार्थ है वो लिया जाएगा और किससे ज़्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलेगा। लास्ट अपन बात करते हैं एप्लीकेशन में, जिसमें अपन कहें क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मात्रात्मक विश्लेषण। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि ये जो विश्लेषण है, यहाँ पर देखो कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह दें, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो आयंस हैं इनमें अपन बात करें बॉन्ड की, इनमें स्टेबिलिटी की, तो इनके आधार पर क्या है कि इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने में भी रमन स्पेक्ट्रा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जनरली जो रमन स्पेक्ट्रा है उसकी एप्लीकेशन में से जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है यही क्या है, मोर इम्पोर्टेंट है, जहाँ से अलग से कोई सवाल आ सकता है। नेक्स्ट वाली जो है उनका मतलब कहें कि इनका आने का चांस है वो बहुत कम होता है। यहाँ तक जो तीनों एप्लीकेशन है उसमें से आपके आ सकता है। अब यहाँ पर सवाल किस तरह से आएगा, यहाँ पर सवाल आएगा कि भाई आपको कहेंगे कि रमन स्पेक्ट्रा द्वारा H2O का एक्सप्लेनेशन करें, CO2 के लिए पूछ सकते हैं, N2O के लिए कर सकते हैं, आपके बेंजीन का एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं। तो तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है जिनको आपको अच्छे से आपको देखना है, उसको समझना है, उसके नोट्स भी तैयार करने हैं। अब आप इन सब को अच्छे से देखेंगे कि भी किस तरह का ये रमन स्पेक्ट्रा है वो हमें मिल रहा है। जनरली जो एग्ज़ाम है या तो उसमें से यहाँ से या फिर जो रमन स्पेक्ट्रा है उसमें स्टोक एवं एंटी स्टोक लाइंस किस तरह से बनती है उनके बारे में पूछा जाता है। और आज का टॉपिक अपन यही ख़त्म करते हैं और कल अपन नेक्स्ट कोई नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को शेयर करें।